हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वह बिल्कुल अच्छे तरीके से हुए होंगे। और आप लोगों का जो पिछला एग्ज़ाम जो है कल हुआ था फिजिक्स का, वह काफ़ी चर्चाओं में है कि फिजिक्स का पेपर जो है हार्ड आया था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं वजहों को देखेंगे कि आखिर फिजिक्स का पेपर हार्ड था तो क्यों था, और जो सेट इजी आए थे तो वो सेट का इजी होने का क्या कारण था, और किन वजहों से जो हमारे जितने भी भाई हैं जो पेपर दिए हैं फिजिक्स का उनको हार्ड लगा, और कौन कौन सी वो गलतियां किए एग्ज़ाम से पहले, उन टॉपिकों पर प्रैक्टिस नहीं किए। उन बातों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का पेपर हमारा हार्ड था या इजी। जो हार्ड या इजी, हार्ड या इजी, कौन सा? फिजिक्स का। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग वही देखेंगे कि हमारा फिजिक्स का जो पेपर था वो हार्ड था या फिर इजी था। ठीक है, हार्ड था तो कैसे था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो यूपी बोर्ड है काफ़ी बड़ा बोर्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिक्स के कोई भी पेपर हो उसके लगभग 8 से 9 सेट बनते हैं। ठीक है, तो उसमें कई सेट जो होते हैं वो ईजी बनाए जाते हैं, जबकि कई सेट जो होते हैं थोड़े से लेंदी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा दोस्तों का डिमांड है, बच्चों का ऐसा कहना है दोस्तों का कि फिजिक्स का जो पेपर आया था इसमें कई सेट जो थे वो काफ़ी लेंदी थे। अगर हम कुछ सेट को छोड़ दें, 1 या 2 सेट को छोड़ दें, तो वो थोड़ा इजी थे, और बाकी जितने भी सेट बने हैं उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा था, डेरिवेशन का वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, कई दोस्तों का यह कहना है कि जो टॉपिक कट चुके हैं हमारे फिजिक्स में वो भी इसमें आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किन वजहों से आखिर पेपर लेंदी लगा। ठीक है दोस्तों, एक हमारा सेट था यूपी बोर्ड का ही 346 FT, और एक था 346 FY, एक और हमारा सेट था 346 FV। ठीक है दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो 346 FT है और 346 FY है वो काफ़ी लेंदी पेपर थे। ठीक है, और जो 346 हमारा FV है वो भी काफ़ी लेंदी बताए जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर 346 FT और 346 FY में कौन से टॉपिक आ गए जो काफ़ी लेंदी लगे दोस्तों को। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा 346 FT था इसमें जो है न्यूमेरिकल का थोड़ा वेटेज ज़्यादा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्या थे जो दोस्तों, न्यूमेरिकल हमारे थोड़ा सा ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, अब रही बात कि आखिर न्यूमेरिकल में दोस्तों को डर क्यों लगता है, और न्यूमेरिकल जब इनका ख़राब हो गया पेपर में तो क्या प्रभाव पड़ेगा पेपर पे। ठीक है, तो दोस्तों न्यूमेरिकल कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि डेरिवेशन वर्सेस न्यूमेरिकल, आप जो है जब भी न्यूमेरिकल आए उसके पास डेरिवेशन होंगे, उसके साथ डेरिवेशन पूछे जाएंगे, तो आप जो है न्यूमेरिकल को इग्नोर करके डेरिवेशन पर जाइए और डेरिवेशन को करिए। ठीक है, तो कई दोस्तों का ऐसा कहना है कि उनको न डेरिवेशन आ रहा था न न्यूमेरिकल आ रहा था। ठीक है, उनको क्या आ रहा था, उन जगहों पे उनको थ्योरी रट कर गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग थ्योरी तो पूरे साल भर पढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी जो है बच्चे जो है 2 या 3 दिनों में रट लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी न्यूमेरिकल में अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आपको न्यूमेरिकल में पकड़ नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही बात रही कि जिस भी सेट में हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया वो सेट हमारे दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा लेंदी लगे। ठीक है, तो इसीलिए हम पिछले वीडियो में भी कहे थे कि आप लोग न्यूमेरिकल के साथ डेरिवेशन को तो करिए, डेरिवेशन में आपको परफेक्ट रहना है, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल कई बार ऐसे पूछे जाते हैं कि जो थोड़ा होश उड़ा देते हैं, जिनमें थोड़ा भी दिमाग चलता ही नहीं है कि इसमें किस मेथड से जाए कि यह न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वो बातों को आपने ध्यान नहीं दिया और आपने केवल थ्योरी को करा, इसीलिए जिसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा रहा वो पेपर काफ़ी ज़्यादा कठिन रहा। ठीक है, और रही बात 346 FB की, तो इसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल एज कंपैरिजन
346 FT और 346 FY की तुलना में 346 जो हमारा FV था, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए। ऐसा दोस्तों का कहना है कि 346 जो FV हमारा है उसमें केवल न्यूमेरिकल पूछे गए थे। ठीक है, न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा ही कि न्यूमेरिकल के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी से जो दोस्त बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि न्यूमेरिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, थ्योरी तो आप 5 से 6 दिनों में रट सकते हैं कि जितने भी थ्योरी है उनको आप याद कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यह बात हो गई। और जो है हमारा 346 जो FY था दोस्तों, 346 FY हमारा सबसे बड़ी वजह यह निकल कर आती है कि FY का कठिन होने का क्या कारण था। दोस्तों, हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, एक्सरे, ठीक है, रेडियोएक्टिव किरणें, ठीक है, परमाणु तथा उसकी संरचना, लॉजिक गेट, ये हमारे जितने भी चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, मेटल डिवाइस सर्किट, मतलब अर्धचालक और ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, ये हमारे जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक है। दोस्त, आप क्या करते हैं कि आप पार्ट 1 बुक को ही पढ़ने में आपका जो है दिसंबर तक समय चला जाता है, तो अब आप उठाते हैं पार्ट 2 बुक। और जब आप पार्ट 2 बुक उठाते हैं पार्ट 2, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, दिसंबर तो तब तक तो आप पार्ट 1 में ही लगे रहते हैं। ठीक है, और जब आप दिसंबर के बाद पार्ट 2 बुक को उठाते भी हैं तो आप क्या करते हैं, केवल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने में ही आपका जो है 2 मंथ निकल जाता है, तब तक आपका पेपर आ जाता है और आपका मॉडर्न फिजिक्स का पूरा पोर्शन जो है, पूरा के पूरा पोर्शन जो है छूट जाता है। ठीक है, यह सबसे बड़ी वजह रही कि मॉडर्न फिजिक्स का हमने देखा FY में जो है मॉडर्न फिजिक्स के काफ़ी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल थे और मॉडर्न फिजिक्स के काफ़ी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी थे वो भी काफ़ी जो लॉजिकल थे, जो दोस्तों को नहीं आया होगा, इस वजह से भी पेपर जो है कठिन लगा होगा। तो पहला हमारा बात रहा न्यूमेरिकल का, और दूसरा जो हमारा बात रहा कि हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए 2025 में जितने भी तैयारी करने वाले हैं, आप जो है मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल हल्के में न लीजिए, क्योंकि आप जो आगे कंपटीशन में भी जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज जो है बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो अभी यूट्यूब नया स्टार्ट किया है। ठीक है, हमने फिजिक्स का अभी वीडियो पूरा पढ़ाया ही नहीं है, हमने फिजिक्स का 4 से 5 वीडियो ही पढ़ाया है। जैसे मैंने LC सर्किट को पढ़ाया था, वह FY सेट में जो है आया था 3 नंबर में। ठीक है, उसका अतिरिक्त मैंने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र का डेरिवेशन कराया था, sin λm + a/2 अपन sin a/2, वो भी हमारा जो है फंस गया था। ठीक है, इसका अतिरिक्त मैंने आइंस्टीन का इक्वेशन का सॉल्व कराया था, वो भी हमारा FT में पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी यूट्यूब को स्टार्ट किया है, अभी हमने वीडियो को डालना शुरू किया है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो लोग भी हैं 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग इस चैनल से जुड़े। और दोस्तों, जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो हमारा केवल फोकस किस पे रहेगा, न्यूमेरिकल पे, और हम जो है पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो है स्टार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स के डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, एक्सरे, एटम, रेडियोएक्टिव, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, मेटल डिवाइस सर्किट, लॉजिक गेट, जितने भी हमारे मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं उसको हम लोग पहले निपटारा करेंगे और उस पर अच्छी खासी न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आपके जो भी छोटे भाई बहन हो या फिर जो भी हो, 2025 में जो है आप 2024 में गए हो और 25 में आपका पेपर हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस पे चैनल पे जोड़िए, ताकि हम लोग जब भी अब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स का करेंगे। और जो है यूपी बोर्ड अगले वर्ष कहीं से भी क्वेश्चन बनाए मॉडर्न फिजिक्स, अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स क्लियर हो जाता है तो इधर के जो है टॉपिक होते हैं, जो हमारा पार्ट 1 बुक है वो काफ़ी इजी माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी उधर पकड़ बन जाएगी तो इधर आप जो है आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और हमारा जितने भी बच्चों को जोड़ेंगे उतना ही आगे हमारा चैनल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 2025 में जो भी तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से जुड़े। और हम यहीं पे जो है आप लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग पहले मॉडर्न फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, कक्षा 12वीं की फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स पे आएंगे, उसके बाद से ऑप्टिक्स, उसके बाद से जो है शुरू के हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही वजह रही कि जिस भी सेट में न्यूमेरिकल ज़्यादा है वो सेट काफ़ी ज़्यादा कठिन लगे दोस्तों को, और जिस भी सेट में जो है मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा रहा, जैसे FY में, वो भी सेट काफ़ी ज़्यादा
कठिन लगा। और जैसे कुछ सेट थे, जैसे FW 340 FW जो था काफ़ी इजी था, क्योंकि उसमें क्या था, थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा था। और जब भी थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा लगेगा वो सेट आपको इजी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप लोग थ्योरी पर ही भिड़े रहते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते, न ही मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए वो सेट आपको आसान लगा 340 FW। और बाकी के सेट जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा रहा और मॉडर्न फिजिक्स का जो है क्वेश्चन ज़्यादा रहे, वो आपको भारी लगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कहा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त 2025 में जो है पेपर देने वाले हैं उनसे इन्फॉर्म कीजिए कि हम लोग इस चैनल पर जो है शुरुआत में ही मॉडर्न फिजिक्स से तैयारी करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के सभी चैप्टरों का निपटारा करके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हम ऑप्टिक्स और सारे जो पार्ट 1 बुक होंगे उसको हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों का पेपर मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा भी जो है जल्दी से जल्दी 1K का फैमिली हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री की तैयारी 2 दिन में हम कैसे अच्छे से करेंगे ताकि हमारे अच्छे मार्क आएँ, उस पर वीडियो हम लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और इस चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।